नमस्कार दोस्तों। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर और गाइड विजय गोयल ग्रह मुस्तरका सीरीज में स्वागत करता हूं। बृहस्पति शनि मुस्तरका का टॉपिक चल रहा है और आज हमारा जो है बृहस्पति शनि खाना नंबर 8 से लेके खाना नंबर 12 तक जो लाल किताब 1941 पेज 239 239 240 में जो लिखा है वो मैं आपको पढ़ के और उसकी कमेंट्री देता हूँ। तो जैसे लाल किताब 1941 पेज 239 बृहस्पति शनि खाना नंबर 8, उसमें क्या लिखा हुआ है? अगर बृहस्पति शनि खाना नंबर 8 में आ जाए तो क्या लिखा है? दरमियाना धन, उम्र लंबी, अब खाना नंबर 8 मारक अस्थान ना होगा। यानी कि जब बृहस्पति शनि खाना नंबर 8 में आ जाता है तो ऐसे व्यक्ति के पास जो है दरमियाना धन का मतलब होता है मध्यम दर्जे का धन, है ना। जैसे मिडिल मैन हम कह सकते हैं। मध्यम दर्जे का जो धन है उसको प्राप्त होता है। उम्र उसकी लंबी होती है। ये यहाँ पे इस विशेष बात बताई गई है कि 8th हाउस में प्लानेट आते हैं। 8th हाउस में प्लानेट आते हैं तो उम्र लंबी नहीं होती है। लेकिन बृहस्पति और शनि अगर 8th हाउस में आएंगे तो उसकी उम्र लंबी होगी। बल्कि 1952 में यहाँ तक लिखा हुआ है कि ऐसा व्यक्ति अगर जिसका बृहस्पति शनि खाना नंबर 8 में है, अगर वो ऐसे व्यक्ति के पास खड़ा हो जाए जो बहुत बीमार है या जिसकी मौत आने वाली है तो उसकी मौत भी नहीं आती है। ये बात यहाँ लिखी है 1952 में। तो ये 1942 में क्या लिखा है कि मारक स्थान ना होगा, यानी कि मारक स्थान जो है मारक का काम नहीं करेगा। इसका मतलब यही है कि ऐसा व्यक्ति जब भी किसी बीमार व्यक्ति के पास मिलने जाएगा तो उसकी मौत जल्दी से नहीं आएगी, वो उसकी रक्षा होगी ऑटोमेटिकली। तो ये तो हो गया बृहस्पति शनि खाना नंबर 8 में। अब अपन आ रहे हैं बृहस्पति शनि खाना नंबर 9 में। मत्स्य रेखा और ऊर्ध्व रेखा का पूरा जुदा जुदा और उत्तम फल होगा। यानी कि मत्स्य रेखा और ऊर्ध्व रेखा का पूरा फल मिलेगा और दोनों का अलग अलग पूरा फल मिलेगा। यानी मत्स्य रेखा का अलग फल मिलेगा और ऊर्ध्व रेखा का अलग फल मिलेगा। और मत्स्य रेखा ऊर्ध्व रेखा को मैं इससे जस्ट पिछले वाला जो लास्ट वीडियो है बृहस्पति शनि खाना नंबर 7 में बहुत डिटेल में बताया हूं, वो वीडियो आप सुन लेना। खुद बढ़े दूसरों को तारे, यानी खुद भी वो बहुत बढ़ेगा और दूसरों को तारेगा। यानी बृहस्पति शनि खाना नंबर 9 में बहुत ही अच्छा बताया गया। बृहस्पति शनि खाना नंबर 7 में भी अच्छा बताया, लेकिन 9 में तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छा बताया गया। जायदादे और धन दौलत के लंबे पैमाने का होगा। यानी खूब प्रॉपर्टीज होंगी, दुनिया भर की प्रॉपर्टीज होंगी जिसका बृहस्पति शनि खाना नंबर 9 में है। अब खुद कमाई का हिस्सा कम होगा, दुष्ट भागवान होगा, अमीरों में अमीर होगा। तो दुष्ट भागवान का मतलब होता है कि ऐसा व्यक्ति जो होता है दूसरों से पैसा एक तरह से ठग के कमाता है ना। या हम इसको दूसरे तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो है अपने पैसे के प्रति जो है स्वार्थपूर्ण रहता है, बहुत ज्यादा स्वार्थी व्यक्ति होता है। दूसरों के लिए तो वो दुष्ट होता है, लेकिन खुद के लिए वो बहुत भाग्यवान होता है। ये दुष्ट भागवान हुआ, है ना। तो खुद की कमाई का कम हिस्सा होगा, यानी कि उसको हर जगह से अपने आप पैसे जायदाद वगैरह, बुजुर्गों का घर है, ये खाना नंबर 9 जो है बुजुर्गों का घर है, तो उसको हर जगह से जो बुजुर्गों के कारण उसके जायदाद जमीन बहुत ज्यादा होगी। अमीरों में अमीर होगा, यानी कि बहुत एक्सीडली बहुत ही ज्यादा अमीर होगा। ये बात यहाँ पे बताई है। तो हमने ये देख ही लिया खाना नंबर 9 में बृहस्पति बुध बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। आगे चलते हैं। बृहस्पति शनि खाना नंबर 9 में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अब हम आ रहे हैं बृहस्पति शनि खाना नंबर 10। बाहर से बाई मगरिबी दीवार, तो बाहर से बाई फिर आगे मगरिबी दीवार, ये दोनों अलग अलग शब्द है। तो बाहर से जो हमारा लेफ्ट साइड, अगर मकान के बाहर अगर हम खड़े हैं तो जो लेफ्ट साइड है उस लेफ्ट साइड को ये खाना नंबर 10 यहाँ पे बताया गया है। और मगरिबी दीवार, मगरिबी का मतलब होता है वेस्ट, पश्चिम की जो दीवार होती है वेस्ट साइड, वो दीवार की बात की गई है। तो यानी कि आप जब बृहस्पति शनि अगर खाना नंबर 10 में है तो वेस्ट साइड को लेके आप उपाय कर सकते हैं, वेस्ट साइड में कुछ चीजें रख सकते हैं तो वो खाना नंबर 10 में स्थापित हो जाएंगे। लोहे की तवी, यानी कि लोहे की जो कढ़ाई है वो भी बृहस्पति शनि खाना नंबर 10 की आशा है। तो इससे संबंधित भी आप कोई उपाय करना चाहे तो उपाय कर सकते हैं। खुद अपने लिए निहायत उत्तम और श्री गणेश जी की इज्जत का मालिक होगा। यानी ये खुद के लिए ये जो कॉम्बिनेशन है ये बहुत ही अच्छी है और बहुत ही ऐसा व्यक्ति जो है इज्जत वाला, मान सम्मान वाला होता है
गणेश जी की इज्जत का मालिक होगा। गणेश जी की इज्जत का मालिक होने का मतलब ये है कि दूसरे जो व्यक्ति हैं इसको हमेशा मान सम्मान देते हैं, उद्घाटनों में बुलाते हैं, बड़े बड़े काम का जो उद्घाटन जब करते हैं तो ऐसे व्यक्ति को रिबन काटने के लिए बुलाते हैं, या सलाह मशवरा जो इसका होता है बहुत ही मान सम्मान द्वारा इसको लिया जाता है। तो ये मतलब गणेश जी की इज्जत की बात है, यानी गणेश जी की तरह इज्जत पाता है समाज में, ये बात यहाँ पे लिखी हुई है, जिसका बृहस्पति शनि खाना नंबर 10 में है। मगर धन न्यासरी माया होगी जो दूसरों को तबाह करके छोड़ेगी, यानी जो धन है खुद इसका जो नॉलेज है वो तो सबके लिए भलेमंद होगा, लेकिन जो इसके लिए पैसा जो इसके पास है वो न्यासरी माया होगी जो दूसरों को तबाह करके छोड़ेगी। न्यासरी माया का मतलब यही है कि ऐसा पैसा जो किसी के काम नहीं आए, या जो दूसरों को तबाह करके छोड़ेगी, यानी कि ये जिसको भी ये अपना पैसा देगा, चाहे वो ब्याज में दे चाहे कैसे भी दे, वो किसी काम नहीं आएगा, वो बल्कि उस आदमी को तबाह कर देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई गई है, ये बल्कि लाल किताब के अलावा आपको ये बात कहीं पढ़ने को नहीं मिलेगी जो यहाँ पे ये बात बताई गई, इसलिए इस बात को बहुत नोट करें। शहवत परस्ती से तंग हाल होगा। शहवत परिस्थिति से तंग हाल होने का मतलब यह है कि ऐसा व्यक्ति जो है अय्याशी होगा, व्यभिचारी होगा, तो फिर ये तंग हाल होगा अगर ये इस तरह का शनि को बर्बाद कर ले। शनि खाना नंबर 10 में अच्छा होता है, वो अपने पक्के घर में है, लेकिन अगर ये शनि को बर्बाद कर रहे हैं अय्याशी से और व्यभिचार से, तो फिर ये तंग हाल होगा, यानी पैसा भी खत्म हो जाएगा। शनिचर का असर मंदा फल पैदा करेगा और बृहस्पति का ताल्लुक जर और जायदाद बढ़ाता जावे। अगर शनि मान लो मंदा भी हो रहा है लेकिन बृहस्पति का ताल्लुक है से जड़ और जायदाद बढ़ती जाएगी। या बृहस्पति का ताल्लुक का मतलब यहाँ पे जो है बुजुर्गों के कारण जड़ और अगर उसके परिवार में बुजुर्ग है और बुजुर्गों के कहने में ये रहता है, तो फिर इसकी जो है जायदाद वगैरह ये सब बढ़ती चली जाएंगी। ये बात यहाँ पे लिखी गई है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज में, पेज 240 में बृहस्पति शनि खाना नंबर 11। बृहस्पति शनि खाना नंबर 11 में क्या लिखा है? मुस्तरका या किसी भी तरह नंबर 11 दूसरों के लिए इच्छाधारी सांप की तरह साया करे, लोहे को सोने की तरह पारस का काम देवे, खुद अपनी किस्मत का फैसला नंबर 3 के ग्रह से होगा और नंबर 5 का कोई असर ना होगा। तो यहाँ मोटी मोटी जो बात इस पूरी लाइन में, पूरा पैराग्राफ में लिखा है, जब बृहस्पति शनि खाना नंबर 11 में होता है तो ऐसा व्यक्ति जो होता है दूसरों को बहुत प्रोटेक्ट करने वाला होता है, यानी कि ये जिसके यहाँ भी काम करेगा या जिसके लिए भी काम करेगा वो उसको बहुत प्रोटेक्ट करेगा, उस कंपनी को, उस व्यक्ति को, उस रोजगार को बहुत आगे ले जाएगा। और इच्छाधारी सांप की तरह साया करे, लोहे को सोने की तरह पारस का काम देगा, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो है दूसरों के लिए पारस का तरह काम देने वाला होता है, यानी कि दूसरों के जीवन में कमाई को बहुत तेजी से बढ़ा देता है, उनके जीवन में सोना ही सोना पैदा कर देता है। ऐसा व्यक्ति इतना अच्छा होता है। लेकिन इसमें ये लिखा है कि खुद की किस्मत का फैसला, यानी कि उसको खुद के जीवन में कितना पैसा आएगा उसका फैसला जो है खाना नंबर 3 करेगा। यहाँ पे खाना नंबर 3 का मेरे हिसाब से आशय है बुध। अगर उस बुध भी कुंडली में अच्छा है तब तो खुद भी इसके पास पैसा होगा। अगर बुध खराब है तो ये खुद के लिए पैसा जमा नहीं कर पाएगा और दूसरे के लिए पारस साबित होगा। तो ये बात यहाँ पे बताई गई है ये अपना। और खाना नंबर 5 का कोई असर नहीं होगा, यानी कि खाना नंबर, देखिए खाना नंबर 3 और खाना नंबर 5, तो खाना नंबर 3 की दृष्टि जो होती है वो खाना नंबर 11 पे होती है, लेकिन खाना नंबर 5 की दृष्टि खाना नंबर 11 पे नहीं होती है। ये बात यहाँ पे बताई गई है और इसलिए खाना नंबर 5 का कोई असर यहाँ पे नहीं होगा। नॉर्मली लाल किताब के अंदर क्या होता है, जो अपने से 7th हाउस होता है उसका असर हमेशा मिलावा होता है, ये भी एक ग्रामर का रूल है। लेकिन यहाँ पे इसको एक्सेप्शन बताया गया है कि जो बृहस्पति शनि अगर खाना नंबर 11 में है तो खाना नंबर 5 का असर उसमें सम्मिलित नहीं होगा। चलो अपन अब आगे बढ़ते हैं। बृहस्पति शनि खाना नंबर 12। खाना नंबर 12 में क्या लिखा? मछली नहावे जल में, चिरागे खानदान, नेक भाग्यवान, राहु केतु भी नेक असर के। बृहस्पति और शनि दोनों का जुदा जुदा नंबर 12 का उत्तम असर होगा। तो मछली नहावे जल में, यानी कि यहाँ पे जो है एक तरह से मत्स्य रेखा की बात की गई है, दोबारा से इस बात को आप ध्यान रखें।
तो मच्छ रेखा अगेन आप देख लें कुंडली में आपके हाथ में कि कैसी है कैसी नहीं है। तो बहुत अच्छी मच्छ रेखा होनी चाहिए, क्योंकि खाना नंबर 12 जो है वो जो है मीन राशि है, और वो समुद्र या जल भी बोला जाता है उसको। तो इसलिए यहाँ पे मछली नहावे जल में ये लिखा है। तो अच्छी मच्छ रेखा होनी चाहिए, चिरागे खानदान होगा। तो बृहस्पति शनि इकट्ठा होने से कई बार केतु अच्छा हो जाता है, और यहाँ तो वैसे भी केतु जो है उच्च का है, इसलिए चिरागे खानदान होगा। बात बताइए कि ये खुद अपने खानदान के लिए बहुत चिराग होगा, और इसके यहाँ वैसे भी और भी पुत्र की भी कमी नहीं होगी। दोनों बात है, यहाँ पे खुद भी चिराग होगा, इन एग्जाम्पल होगा, और पुत्र की भी कमी नहीं होगी। नेक भगवान होगा। तो ऐसा जैसे दुष्ट भगवान बोला था, यहाँ पे नेक भगवान बोला है। तो दुष्ट भगवान जब बोला था जब बृहस्पति शनि खाना नंबर 9 में था, लेकिन बृहस्पति शनि खाना नंबर 12 में नेक भगवान होगा। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो है, क्योंकि दोनों का असर अलग अलग बताया, शनि और बृहस्पति दोनों का असर जुदा जुदा होगा। तो ऐसा व्यक्ति जो होता है माया में पेशाब की धार मारने वाला होता है, यानी पैसे के प्रति जो है लालची नहीं होता। खाना नंबर 9 में तो लालची और स्वार्थी की बात की गई है, लेकिन यहाँ पे वो स्वार्थ वाला और लालच, ना तो वो लालची है ना स्वार्थी है, नेक व्यक्ति है। राहु केतु भी नेक असर देंगे। तो बृहस्पति शनि खाना नंबर 12 में आते ही राहु केतु कुंडली में कहीं भी बैठे हो बिल्कुल नेक असर देने लग जाएंगे। शनि और बृहस्पति दोनों का जुदा जुदा नंबर 12 का उत्तम असर होगा, ये मैं बता ही चुका हूं। माया पर पेशाब की धार मारे, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो है त्यागी नेचर का होगा। ऊर्ध्व रेखा और मंगल के सालवार असर पर किस्मत की कमी बेसी होगी, यानी कि मंगल की स्थिति पे पूरे साल ऊर्ध्व रेखा आप देख लें। ऊर्ध्व रेखा जो है ज्यादा अच्छी नहीं मानी चाहिए, उसको अच्छा और बुरा दोनों माना गया है। तो आप खाना नंबर 7 वाला वीडियो मेरा देख लें, उसमें ऊर्ध्व रेखा की भी मैंने चर्चा की है। तो यहाँ पे अगेन मत्स्य रेखा और ऊर्ध्व रेखा दोनों की बात की गई है, लेकिन यहाँ पे ज्यादातर अच्छे मानों में बात की गई है। और मंगल की स्थिति से पता चलेगा कि उसके जीवन में पूरे साल कैसा रिजल्ट रहेगा, कितना पैसा आएगा कितना पैसा जाएगा, वो मंगल की स्थिति से ही पता चलेगा। तो ये जो है बृहस्पति शनि जो है पूरा लाल किताब 1941 में ये चैप्टर बृहस्पति शनि का आज कंप्लीट हो जाता है। मैं इसको यहीं पर ही विराम देता हूँ, और अब हम जो है नेक्स्ट वीडियो में एक नए 2 ग्रह मुश्तरका की सीरीज लेके आएंगे, और मैं इसको यहीं पर ही विराम देता हूँ। धन्यवाद।